क्रांति सेना नामक संगठन के एक तथाकथित नेता के द्वारा एक गरीब उड़ीसा समुदाय के जो व्यक्ति है, जो मॉल में काम करता है, गार्ड का काम करता है, उसको जा करके जिस प्रकार से धमकाया गया, जाति सूचक ओडिया कह के पटक पटक के पीटेंगे करके जिस भाषा का उपयोग किया गया, वो बहुत ही बेहद ही आपत्तिजनक और ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। मैं उसकी कड़ी आपत्ति करता हूँ सबसे पहले। और इस मामले को लेकर आप एसपी साहब को ज्ञापन सौंप रहे थे, क्या है थोड़ा मामला डिटेल बताइए। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसका पहला शब्द वो पढ़े, उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। उसमें ये नहीं लिखा है कि हम छत्तीसगढ़िया, हम उड़िया, हम बंगाली। संविधान पढ़े, भारत का संविधान आर्टिकल 15 इस बात की ये गारंटी देता है और ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, उसके जाति, उसके मूल, उसके लिंग, उसके वंश के साथ उसको भेदभाव नहीं करना है। संख्या में उड़िया समाज यहाँ रहती है भगवानों की, और उड़िया समाज के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, और कोई एक संगठन से प्रताड़ित कर रहा है समाज के लोग को, तो क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी गरीब के साथ, उसके साथ अन्याय करना, उसके साथ पीड़ित, उसको प्रताड़ित करना, ये कदाचित भी उचित नहीं है। और भारत का संविधान इसका अलाउ नहीं करता। ये देश, हमारा प्रदेश, ये रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये कानून से चलता है। किसी के लठ से, किसी के भाषा से, किसी के धमकी से नहीं चलेगा। और ये उड़िया समाज के जो लोग हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं छत्तीसगढ़ में। ये ईमानदार और मेहनती लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ के विकास में, रायपुर के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस बात को कहते हैं महापुरुष कि जैसे शरीर में खून काम करता है, वैसा शहर में उड़िया समाज रक्त की भूमिका निभा रहा है। और उस उड़िया समाज के लोगों के साथ आप इस प्रकार का बर्ताव करके आप क्या करना चाहते हो? अपना चेहरा चमकाना चाहते हो? जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 सिविल लाइन पहुंची हुई है, जहां पर उत्कल समाज के वरिष्ठ नेता भगवानू नायक और एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, और काफ़ी बड़े समाज सेवी हैं उत्कल समाज में। भगवानू जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पिछले दिनों भगवानू एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उड़िया समाज को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने धमकी चमकी करते दिखाया गया है, और इस मामले को लेकर आप एसपी साहब को, रायपुर के एसएसपी साहब को ज्ञापन सौंप रहे थे। क्या है थोड़ा मामला डिटेल बताइए। देखिए, क्रांति सेना नामक संगठन के एक तथाकथित नेता के द्वारा एक गरीब उड़ीसा समुदाय के जो अंतिम व्यक्ति कह सकता हूँ, एक श्रमिक वर्ग का जो व्यक्ति है, जो मॉल में काम करता है, गार्ड का काम करता है, उसको जा करके जिस प्रकार से धमकाया गया, जाति सूचक ओडिया कह के पटक पटक के पीटेंगे करके जिस भाषा का उपयोग किया गया, वो बहुत ही बेहद ही आपत्तिजनक और ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। मैं उसकी कड़ी आपत्ति करता हूँ। सबसे पहले मैं उस महोदय को ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक पूरा भारत एक है। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसका पहला शब्द वो पढ़े, उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। उसमें ये नहीं लिखा है कि हम छत्तीसगढ़िया, हम उड़िया, हम बंगाली। संविधान पढ़े, भारत का संविधान आर्टिकल 15 इस बात की ये गारंटी देता है और ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, उसके जाति, उसके मूल, उसके लिंग, उसके वंश के साथ उसको भेदभाव नहीं करना है। हम सभी को अपनी अपनी संस्कृति पर, अपने भाषा पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी गरीब के साथ, उसके साथ अन्याय करना, उसके साथ पीड़ित, उसको प्रताड़ित करना, ये कदाचित भी उचित नहीं है। और भारत का संविधान इसका अलाउ नहीं करता। ये देश, हमारा प्रदेश, ये रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये कानून से चलता है। किसी के लठ से, किसी के भाषा से, किसी के धमकी से नहीं चलेगा। और ये उड़िया समाज के जो लोग हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं छत्तीसगढ़ में। ये ईमानदार और मेहनती लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ के विकास में, रायपुर के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस बात को कहते हैं महापुरुष कि जैसे शरीर में खून काम करता है, वैसा शहर में उड़िया समाज रक्त की भूमिका निभा रहा है। और उस उड़िया समाज के लोगों के साथ आप इस प्रकार का बर्ताव करके आप क्या करना चाहते हो? अपना चेहरा चमकाना चाहते हो? अरे भाई, चुनाव लड़ो, सरकार में आओ, बढ़िया काम करो, छत्तीसगढ़ के विकास में काम करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं।
हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं? सड़कों में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर में सेवा करने का काम कर रहे हैं, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, मेहनत करके काम कर रहे हैं। हमारा सदर बाजार में कोई सोना चांदी का दुकान नहीं है, हमारे कहीं पर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। हमारे छोटे लोग हैं, किसी को जाति सूचक। और उड़िया समाज के इतिहास की बात कर रहे हो, और भाई 100 साल से भी ज़्यादा समय से हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पीढ़ियों हमारी निकल गई। और मेरे दादा परदादा सब लोग यहाँ पर आके पसीना बहाने का काम किया। हमारे पूर्वज बताते हैं जब ये जी रोड बन रहा था उसमें पसीना बहाने का काम उड़िया समाज के लोग किए। भिलाई स्टील जब बन रहा था लोगों को मजदूर नहीं मिलता था, उड़िया लोग जा करके वहाँ काम किए। तो ऐसे समाज में आप जहर घोलने का काम मत करें। छत्तीसगढ़ उड़िया संस्कृति शक्कर में जैसा चाय और शक्कर मिला हुआ ऐसा घुली मिली है, इतना प्यार इतना मिठास है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी कहते थे उड़िया छत्तीसगढ़िया भाई भाई है, दोनों का खान पान, दोनों का रहन सहन, दोनों के त्यौहार सब एक है, हमारी भाषा भी लगभग एक टाइप का है। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री में देखेंगे, झोलटू राम का म्यूजिक देने वाले कौन है? सूरज महानंद जी, जिनके गाने में लोग थिरकते हैं, उसका रिबम। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा पूरे कलाकार हमारे उड़िया समाज के लोग हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ भाई बहन, हमारी पूरी कल्चर मिली हुई, हम लोग इतने घुले मिले हैं, आप अपना जहर घोल करके उसको अलग नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कानून का पालन करें, कानून के अनुसार ये देश चलेगा, ये छत्तीसगढ़ चलेगा। हम सब लोग यहाँ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति के लोग। आप हमको बिहारी कह करके प्रताड़ित नहीं कर सकते भाई। पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं, हम बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ नागरिकता मिल रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्षेत्रीयता के नाम पर प्रताड़ित नहीं करें। मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मेरे समस्त उड़िया भाई बहनों को जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, सभी वर्गों के लोग का मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर अगर कोई प्रताड़ित करता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून एट्रोसिटी एक्ट हमारे लिए बना हुआ है, तुरंत जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। कोई गैर आदिवासी या गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति आपको जाति के नाम से और क्षेत्र के नाम से अगर आपको धमकी देता है, ऐसे भाषा का उपयोग करता है, तत्काल एट्रोसिटी एक्ट में जाइए, आप FIR करिए। हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश जो इस देश के गवाई साहब, उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक जजमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट अगर कोई करेगा तो सीधी उसकी गिरफ्तारी करके वो जेल जाएगा। तो मैं उड़िया समुदाय के सभी लोगों को आगाह करता हूँ अपने अधिकारों को जाने, और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग नहीं, हमारे माली समाज के लोग भी है, हमारे घसिया समाज के भाई बहन भी है कर रहे। आप उनको बाहरी कहते हैं, हम सब लोग एक हैं। छत्तीसगढ़ विकास के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। संख्या में उड़िया समाज यहाँ रहती है भगवान जी, और उड़िया समाज के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, और कोई एक संगठन प्रताड़ित कर रहा है समाज के लोग को, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, महासमुंद, देवभोग, सरायपाली, बसना, लाखों की संख्या में हमारे उड़िया समाज के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रिम पंक्ति में भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, अपने पसीना बहा करके, अपने मेहनत और ईमानदारी से, और राजनीति के क्षेत्र में भी पीछे नहीं। आप रायपुर राजधानी में देखेंगे एक वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। जितने सांसद विधायक बनते हैं, उड़िया समाज की बड़ी भूमिका रहती है। और इस जो पिछला चुनाव में आप देखेंगे, हमने तो एक उड़िया विधायक भी दिया उत्तर विधानसभा से, हमारे कई पार्षद चुन करके आए हुए हैं। कौन है विधायक चुन के दिया? पुरंदर मिश्रा जी हमारे उड़िया समाज के विधायक है। मुझे जानकारी मिली कि उनके प्रति भी क्रांति सेना के एक तथाकथित नेता के द्वारा आपत्तिजनक बातें की गई। और छत्तीसगढ़ के जो सबसे सरल मुख्यमंत्री, जो अब देश के दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में उनका नाम आ गया, इतने सीधे साधे, उनके विषय में भी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। तो भाई ये आप क्या चाहते हैं? आप चुनाव के मैदान में आइए, चुनाव जीतिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, सरकार चलाइए। और जो मैं पहले भी कहा, अभी भी कहा, ये देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलता है, किसी के धमकी से, किसी के लाठी से, किसी के गाली गलौज से नहीं चलेगा। हम लोग बहुत सीधे और बहुत सरल लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहेब के हम लोग अनुयायी है, वो हमारे मसीहा है। उन्होंने बताया है डरना किसी से नहीं है, लड़ना है, लेकिन कानूनी तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से। जब भी कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठेगी, हम कानूनी तरीके से हम सड़क में आकर के लड़ाई लड़ेंगे। ये तो भगवानों नायक जी काफ़ी आक्रोश से बता रहे हैं उत्तर समाज में, और कह रहे हैं हमने तो अपनी ताकत राजनीतिक क्षेत्र में दिखा दिया है, राजधानी के उत्तर विधानसभा से उड़िया विधायक बनाकर। आप लोग राजनीतिक मंच पर आकर अपनी शक्ति दिखाइए, तब हम जानेंगे। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिवंदन।